तो हमारा नाम है श्याम सुंदर। हरियाणा फैमिली रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। लेकिन ये वीडियो भैया बात के साथ खड़ा हुआ ना, तो एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के समय इंटरनेशनल से जुड़ी खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें। पाकिस्तान की हरकतों को कड़ा जवाब देने के लिए एक ओर जहां भारत ने इनके लिए एयरलाइन सुविधा को बंद कर दिया, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भारत में मिलकर एक ऐसी हाई लेवल की मीटिंग की जिसने पाकिस्तान को चौकन्ना कर दिया है और उनके ऊपर खतरा नाच रहा है कि भारत 24 से 48 घंटे के बीच उनके ऊपर बड़ा हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि हद तो तब हो रही है जब इंटरनेशनली नाटो का एक देश भारत का साथ देने के लिए हाथ बढ़ा चुका है और उन्होंने भारत में खतरनाक हथियारों का जखीरा भेज दिया है। इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान की अपडेट समझने के साथ साथ अफगानिस्तान, रूस, तुर्की, बांग्लादेश और नाटो से जुड़ी हाल ही की सभी अपडेट को समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अहम फैसला लेते हुए पाकिस्तान की सभी एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। यानी कि अब पाकिस्तान की कोई भी फ्लाइट भारत के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकती। आपको बता दें कि इसके लिए भारत ने एक आधिकारिक सूचना जारी की है, जिसे नोटाम यानी कि नोटिस टू एयरमैन कहते हैं। यह नोटिस पायलटों और एयरलाइंस को किसी खास बदलाव या प्रतिबंध की जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है और इसी नोटम के माध्यम से इस बार भी यह जानकारी दी गई है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अब एक कदम आगे बढ़ते हुए एयरलाइंस सर्विसेज को बंद कर दिया है। लेकिन जो काफी बड़ी डेवलपमेंट है वह यह है कि इससे पाकिस्तान पूरी तरीके से पैनिक सिचुएशंस में आ गया है और पाकिस्तान में कितना ज्यादा डर का माहौल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अब पाकिस्तान से पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाने वाली सभी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो कश्मीर में एलओसी के बगल यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, लेकिन इसी पीओके में पाकिस्तान के कश्मीर और लाहौर जैसे शहरों से बड़ी संख्या में कमर्शियल फ्लाइट का आना जाना लगा रहता है। लेकिन उनके अंदर भारत की तरफ से डर का माहौल इतना बढ़ गया है कि उन्होंने सारी फ्लाइट को अचानक से कैंसिल कर दिया है। अभी तो भारत ने अपनी एयरलाइन को उनके लिए ब्लॉक किया है, लेकिन आने वाले समय में भारत पीओके पर स्ट्राइक भी कर सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भारत ने मिलकर एक ऐसी हाई लेवल की मीटिंग की जिसने पाकिस्तान को चौकन्ना कर दिया है। दरअसल इसी बीच जब पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है तो राजनीति से लेकर सैन्य मोर्चे तक हर कोई अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटा हुआ है। देश के अंदर होने वाली बैठकों का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी बैठकें हैं जो कि देश की सीमाओं से बाहर हो रही है, जहां इसी में से एक ऐसी बैठक है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल यह बैठक हुई अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन डिप्लोमेट्स के बीच। अब आप सोचेंगे कि भारत का अफगानिस्तान से क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के एक ओर भारत है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की लंबी सीमा लगती है। और खास बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से भारत का समर्थन करती है और भारत ने भी अफगानिस्तान को अपने अप्रोच में लाने के लिए रिसेंटली एक बहुत बड़ी मानवीय सहायता भेजी है। फिलहाल दोनों देशों के बीच जो बैठक हुई उसमें राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए व्यापार को भी बढ़ाने की बातचीत हुई। ऐसे समय अफगानिस्तान के साथ भारत का मिलकर के मीटिंग करना पाकिस्तान को बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं भारत इनके साथ मिलकर बड़े हमले की तैयारी में तो नहीं है। वैसे तो फिलहाल भारत का मकसद अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान पर हमला करना नहीं, बल्कि उसके साथ दोस्ती बढ़ाना है, ताकि अगर पाकिस्तान भारत के लिए मुसीबत बनता है तो अफगानिस्तान भी भारत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा रह सके। इसके अलावा अगर अगली अपडेट की बात करें तो खबर निकल कर आ रही है
कि स्वीडन, जो कि अमेरिका के द्वारा संचालित किए जाने वाले नाटो जैसे बड़े और महत्वपूर्ण सैन्य संगठनों का मेंबर है, इन्होंने हथियारों का जखीरा भारत के पास भेज दिया है। आपको बता दें कि यह जो खतरनाक हथियार स्वीडन ने भारत को भेजा है, यह एक तरीके से छोटे रॉकेट लॉन्चर हैं, जिनका इस्तेमाल ऑलरेडी पीओके में तबाही मचाने के लिए पहले भी किया जा चुका है। असल में देखा जाए तो स्वीडन नाटो का मेंबर होने के कारण इनके पास हथियारों की कई ऐसी तकनीकियां हैं जो कि आम देशों के पास नहीं होती, क्योंकि नाटो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 32 देशों का संगठन है, जिसमें ज्यादातर देश डिफेंस तकनीक के मामले में काफी माहिर है और यह सभी देश काफी हद तक आपस में डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं और इसी के चलते उनको हथियारों को बनाने के लिए महारत हासिल है। फिलहाल अभी के अपडेट को देखा जाए तो इसी देश की एक जानी मानी डिफेंस कंपनी है साहब, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत को 84 नाम का एंटी आर्मर हथियार दिया है, जो शॉर्ट रेंज कॉम्बैट के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि यह हथियार नजदीकी दूरियों पर घातक हमला करने में माहिर है, और क्योंकि यह एक छोटी दूरी से हमला करने वाला रॉकेट लॉन्चर है, इसलिए इसका इस्तेमाल टैंकों, बंकरों या छिपे दुश्मनों पर तेज और सटीक हमला करने के लिए किया जाता है, जहां ये कंधे पर रखकर चलाया जाता है। वैसे तो ये एक सिंगल यूज रॉकेट लॉन्चर है जिसे एक बार इस्तेमाल के बाद फेंका जाता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है या फिर जवाब देना है तो यही हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हल्का और पोर्टेबल होने के कारण सिपाही इसे कंधे पर रखकर चला सकता है और इसका जो धमाका होता है वह पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखता है। और अगर अगली अपडेट की बात करें तो तुर्की, जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर जहर उगलता था, इस बार वह पहले ही डर चुका है और भारत के खिलाफ बयानबाजी करने में कई बार सोच रहा है। वही हाल बांग्लादेश का भी है, क्योंकि जो बांग्लादेश इधर से पाकिस्तान का साथ दे सकता था, अब बांग्लादेश का ध्यान म्यांमार की अराकान आर्मी ने अपनी ओर खींच लिया है, जो कि बांग्लादेश की तरफ बढ़ती आ रही है। और ऐसे में आने वाले समय में बांग्लादेश में कब्जा न करना शुरू कर दे, इसीलिए खुफिया स्रोतों से यह जानकारी पता चली है कि पाकिस्तान की मदद करने की तो बात छोड़िए, यह खुद म्यांमार के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी में जुट चुके हैं। तो यह रही भारत और पाकिस्तान से जुड़ी आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। बाकी भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए फुल कूटनीतिक कदम से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए भारत को बधाई देना बिल्कुल न भूले और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? भाई वीडियो थी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई, मतलब आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें देखी तो मतलब रही बात भाई वीडियो की। वीडियो तो भाई ये पाकिस्तान ने मतलब एकदम तय अलग थलग कर दिया। मतलब नाटो की जो कंट्री हैं 32 कंट्री हैं, ये वो सारी बात का नहीं है। अगर हाँ जो टेक्नोलॉजी हम उन पर वो सारी मतलब इंडिया का नहीं है, इंडिया की देने तैयार है। सारे देश जो इंडिया की जो कर मदद करना तैयार जी सारे हेल्प करेंगे भारत की। और फिर जो यो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में का विदेश मंत्री और फिर हमारा जो डिप्लोमेट था उसके मीटिंग हुई है, तो उसने भी मतलब नहीं कही भाई हमें तो मतलब तुम्हारा साथ जाएंगे। तो ये मतलब पाकिस्तान ने तो एक बार पहला वीडियो हमने और बनाई थी, उसमें थी अब ये दो तरफ दो मुँह मतलब दो डाल युद्ध ना करना पड़ जाए इसने। अब एक तो अफगानिस्तान के साथ में और फिर मार गई मतलब भारतीय गला, तो इसने तो मतलब सोचना तो मतलब सोचेगा ये एक बार ठंडा दिमाग था भाई इंडिया के गल युद्ध के हमने तो ये अफगानिस्तान के लिए युद्ध करना पड़ेगा। और फिर रही बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश तो पहले अराकान आर्मी है या म्यांमार की है, तो ये उसका बढ़िया लग रही है। तो ये तो हम सोच रहे थे भाई बांग्लादेश से या तुर्की से ये साथ देंगे पाकिस्तान का, लेकिन ये तो दोनों उल्टे लिए। और फिर चाइना का तो खबर इसमें तो वीडियो में तो नहीं बता रहे कि चाइना भी कहीं बोल रहा है। वो चाइना मतलब देवी का तो नीचे मतलब मदद में कर दियो,
लेकिन चाइना देख ला था थोड़ी बात बनी चाइना भी ये और देशों के शामी उसने मतलब और देश ऐसा भी उसने गुंडा गुंडा होने का रोगा तन्ने एकला ने क्यों मतलब गंदा हुआ ही नहीं इतने कंट्री सारे एक लो हैं तो क्यों मतलब बुराई ले है। और फिर सारे देशों ने भी अभी पाकिस्तान कितना बेकार देश है। और फिर पहले हम अटैक भी छोटा को नहीं 28-26 आदमी मार रखे हैं और वो भी बेकसूर। और बेकसूर। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।